प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। अब हम सुनाने जा रहे हैं आपको श्रीमद् भगवत गीता जी के 15वें अध्याय की महाकथा। जैसा कि भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, अब आप गीता जी के 15वें अध्याय की महान कथा सुनिए। एक बार गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम के एक राजा थे। वो बहुत ही वीर राजा थे और बहुत ही शूरवीर थे और बहुत ही धार्मिक विचारों के भी थे। बहुत ही अच्छे राजा थे। जैसे कि पहले के राजा लोग बहुत ही कुछ राजा लोग इस तरह के होते थे कि प्रजा का शोषण करते थे, उनका धन खींचते थे और प्रजा को सताते थे। लेकिन कृपाण नरसिंह नाम के जो राजा थे वो बहुत ही अच्छे थे। अपनी प्रजा को ध्यान देना, सब गाँवों में गौशाला और क्या कहते हैं जलाशय, बावली, कुआं खुदवाना, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक धार्मिक राजा थे। उनके एक सेनापति था जो बहुत ही वीर था, और जैसे कि सेनापति सेना को संभालते ही थे, तो वो बहुत वीर था। उसका नाम था सरब मेरुंड। सरब मेरुंड उसका नाम था। तो उसने एक दिन सोचा, अपने मन में ऐसे विचार किया कि क्यों ना मैं इन राजा को मार दूं और यहाँ का राज्य राजकुमारों सहित मार दूं, और यहाँ का जो राज्य है वो मैं अपने हाथ में ले लूं और मैं यहाँ का राजा बन जाऊं। लेकिन कालवश, कहने का मतलब समय किसी ने नहीं देखा। उस समय उस कृपा उसमें गौड़ देश में हैजा फैला। उस हैजे की चपेट में वो सरब मेरुंड सेनापति भी आ गए और वो मृत्यु के प्राप्त हुए। जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो उसी पापवश, देखिए उन्होंने अभी ये काम किया नहीं था, मतलब वो राजा को भी नहीं मार पाए थे, राजकुमारों को भी नहीं मार पाए थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने सोचा और वो मारने ही वाले थे। लेकिन इसी पाप की वजह से वो अगले जन्म में घोड़ा बने। मतलब जो जैसे हम लोग किसी को दुख देने की या मारने की प्लानिंग करते हैं और तो भी उसका पाप लगता है, क्रियान्वित तो बाद में करेंगे। तो वो उसी सोचने की वजह से, यानी मानसिक पाप की वजह से, जब मृत्यु को प्राप्त हुए सर्प मेरुंड, तो घोड़ा बने। जब घोड़ा बने तो वो बहुत ही उच्च कोटि का घोड़ा, तो जैसे कि पहले राजा लोग बहुत ही अच्छे अच्छे घोड़ों में सवार होते थे, तो वो एक वैश्य पुत्र ने, किसी बनिए के पुत्र ने खरीद लिया। तो वो घोड़े बेचने वाले होते हैं, तो उन्होंने वैश्य पुत्र ने खरीद लिया और उसने सोचा क्यों ना मैं राजा को देकर अपना मुंह मांगा, ये घोड़ा तो बहुत उच्च कोटि घोड़ों का है, मैं स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करूं। तो वो वैश्य पुत्र राजा के राज दरबार में गया। तो राजा ने बुलाया और राजा गए और उन्होंने अश्व की पहचान की, और अश्व की पहचान करने वालों को साथ में लेकर गए। तो उन्होंने घोड़े को बहुत ही उत्तम बतलाया कि हे राजन, ये घोड़ा बहुत ही अच्छा है और आप जब कभी युद्ध या कहीं जाना हो तो इस घोड़े पर सवारी करके जा सकते हैं। तो राजा ने वैश्य पुत्र को मुंह मांगा इनाम दिया और घोड़े को खरीद लिया। एक बार राजा उस घोड़े पे सवार होकर के शिकार करने के लिए निकले। तो जब वो शिकार करने के लिए निकले, स्वभाव है कि राजा लोग पहले शिकार करते थे, वो थक गए, दोपहर में बहुत जंगल में भटक गए। तो वो एक ऐसे ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर नारियल लगे हुए हैं, गर्मी का महीना, लेकिन वहाँ गर्मी का आभास भी नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, थके थे तो उन्होंने घोड़े को एक पेड़ में बांध दिया। फिर इतने में एक पीपल का पत्ता आया उड़ते हुए, उन्होंने उसमें उठा लिया। तो उसमें गीता जी के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। तो जब 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था तो राजा साहब उसको उठा करके बाँचने लगे। राजा का आधा श्लोक का बाँचना ही था कि वो घोड़ा ने अपना गिर पड़ा और उसने अपने प्राण त्याग दिए। और वो जब मरा तो वो एक स्वर्ग से विमान आया और उसमें बैठ करके वो स्वर्गलोक को घोड़ा चला गया। तो राजा साहब ये कुछ समझ नहीं पाए, वे थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें मुनि जी दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा कि राजा ने उनसे कहा कि महाराज ये बताइए ऋषिवर कि क्या कारण है कि मैं ये गीता का जो श्लोक है इसको पढ़ रहा था, इसको पढ़ते मेरा घोड़ा स्वर्गलोक मृत्यु को प्राप्त हो गया और मैंने देखा कि वो तो बड़ी सुंदर विमान में चला गया स्वर्ग को। तो ऋषि जी हंसने लगे, बोले राजन, ये तुम नहीं जानते, ये तुम्हारा जो सेनापति था सरव मेरुंड, ये वही था। इसने तुमको राजकुमारों सहित मार कर सोचा कि मैं यहाँ का राजा बनूंगा और तुमको मार डालूंगा। ऐसा सोचते कालवश वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसी पाप के कारण वह घोड़ा बना। और संयोग बस तुमने 15वें अध्याय का श्लोक वाचा और इसकी मृत्यु का समय तक मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो ये स्वर्गलोक को चला गया।
अब राजा साहब के समझ में आ गया तो उन्होंने उन ऋषि से 15वें अध्याय का पाठ किया, यानी गीता जी को सुना। फिर वो अपने राज्य में आए। उन्होंने तुरंत बहुत ही विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके अपने पुत्र सिंह बल को राजा बनाया, और वो फिर आकर के ऋषि के आश्रम में आकर के उन्होंने गीता जी के 15वें अध्याय का श्लोक का जाप किया, और वो भी भगवान की कृपा से भगवान के धाम को प्राप्त हुए। यह है 15वें गीता जी के 15वें अध्याय की महाकथा। हरे कृष्णा।